ओम शांति। आज वेबिनार क्लास पार्ट 2 है, जिसका विषय ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं क्या है और कैसे हमारे सूक्ष्म विकर्म बनते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुरुषार्थ के लिए टॉपिक लेकर विचार सागर मंथन और मर्यादाओं के बारे में बताने के लिए हमारे बीच कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस क्लास को शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी जी। आज ये ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं। हाँ, बाबा कहते वर्ल्ड सर्वेंट है। हाँ देह अभिमान छोड़ने। हाँ हाँ। कर्म की गति को जान, दूसरों को भी उसका सदगति का फल बताने वाले, दुख हरता सुख करता भाव। तो वरदान बोल दिया आपने जी पूरा। बाबा ने बताया कर्म की गति। आज मुरली में सूक्ष्म कर्म की गति बताई है। दीदी इसको समझना भी है, मुझे समझा दो इसको सही अच्छे से। हाँ, तो ये सूक्ष्म कर्म की गति के बारे में समझाया कि दुनिया में, और हम भी भगवान के बच्चे नहीं बने थे तब हम भी ऐसे ही थे, बड़ी बड़े ऊपर से जानते थे कर्म की गति, लेकिन उसमें सूक्ष्म जो है वो तो अभी समझा। कर्म की गति का तो हमने सारा वेबिनार चलाया, कितना सूक्ष्म है कि अगर हमें कोई भी चीज मिलती है, आती है, वो पिछला भी होता है और नया भी बनता है, अवस्था के ऊपर बहुत सूक्ष्म है। तो आज बाबा ने भी ऐसा ही कहा, हमें दुख हरना है और सुख देना है। जो आत्माएं खुद के लिए सब नहीं यूज करती लेकिन दूसरों के लिए यूज करती है, वो सबसे महान है। इसमें भी सुविधाएं जो भी मिली है, और जब हम सेवा पर है और सेवा में कुछ हमें मिलता है और उसका अगर हम ऐसे उपयोग करें, आप सोचो कितना कड़े पाप बनते हैं। वो तो सूक्ष्म विकर्म कैसे बनते हैं नेक्स्ट में आने वाला ही है, इसमें बहुत गुह्यता है। तो इसीलिए कर्म की गति बाबा कहते हैं समझो उसको, कभी भी खुद के लिए सभी चीजों को यूज नहीं करना है। दूसरों का सोचो, दूसरों को कैसे सुख मिले, और हम दूसरों के दुख हरना है, क्योंकि बाबा ऐसे है, शिव बाबा यही करने आए हैं ना। बाबा ने भी कहा कि अंतिम समय में अभी भी जो आत्मा आती है वो संपूर्ण पवित्र है, उसमें कोई पाप कर्म है ही नहीं, भले उसकी आत्मा की शक्ति अनुसार लास्ट आई है, फिर भी वो भी एकदम शुद्ध पवित्र है, पुण्य से भरपूर है। इसीलिए पहला उसका जन्म कभी भी खराब स्थिति में नहीं होता, उसका जन्म सभी सुविधा वाली जगह पे ही होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा अगर हमें मनुष्य से देवता बनना है, ब्राह्मण बने, मना दुनियावी ब्राह्मण की बात नहीं है, हम जो भगवान के बच्चे ब्रह्मा द्वारा एडप्ट होते हैं और उनके बच्चे बनते हैं, उसकी बात है कि कैसे हमारी जो भी नियम है, मर्यादाएं हैं, उसको फॉलो कर
अगर हम पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं तभी मनुष्य से देवता बनते हैं। ब्रह्मा बाबा कभी भी ऑर्डर नहीं करते थे, वो उसको पहले खुद ही करेंगे, चाहे कपड़ा है चाहे बर्तन है, किसी की भी सेवा नहीं। पहले हम भी ऐसा सोचते थे, अभी हम भी हो सके तब तक ग्लास पानी का ग्लास भी नहीं मांगती। ऐसी कोई भी सेवा अभी लेने की जरूरत नहीं है, भले हमारा पिछला है या अभी का है वो तो पता नहीं, लेकिन हम जब हमें लगे कि अभी मुझे जरूरत नहीं है तो क्यों सेवा ले। तो ऐसा तो हमेशा दूसरों के बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में समय निकालना है। सबके लिए, दूसरों के लिए जो जिएगा वही नंबर 1 में आएगा। तो दूसरा एक कहा, गिरावट कैसे होती है हमारे पुरुषार्थ में? जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, ये सब करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे पुरुषार्थ में गिरावट होती है, क्योंकि मन तो उसका काम करेगा ही, और जो उसकी प्रोसेस है न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाना वो तो होता ही रहेगा। संकल्प कौन से है उस अनुसार रसायन बनते हैं, उस अनुसार अंदर एनर्जी जमा होती है, उस अनुसार हमारी वृत्ति और संस्कार बनते जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा अगर कोई बीके अभी भी पढ़ रहा है तो क्या करने को कहा? पढ़ ले, सावधान उसके, लेकिन घर वालों के हाथ से नहीं। घर वालों का टीवी बंद नहीं करो, नहीं तो आपका ही सब बंद हो जाएगा। उसको तो शुभ भावना ही देनी है, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बीके है, हमारे घर में भी अगर बीके है तो आप उसकी पुरुषार्थ अनुसार कहना है। ऐसे नहीं कि वो बीके है, नाम के है, मुरली कभी कभी सुन लेते, कभी कभी सेंटर पर आ जाते, वो पक्के बीके नहीं है। वो तो हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे सभी चीजों में। सिर्फ बाबा के बच्चा बनने खातिर है तो 33 करोड़ के एंड में कहा ना कहा आ जाएगा। तो उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम, झगड़ा। लेकिन जो पुरुषार्थ करना चाहता है और अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उसको कह सकते हैं, जैसे हम आपको कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो पुरुषार्थ करना चाहते हैं वही रेगुलर वो सब एक्यूरेट आ जाते हैं और सुनते हैं। तो मैं आपको कह सकती हूँ, लेकिन कोई बाहर वाला मुझे पूछे या बीके पूछे तो उसको मैं देखने बिना नहीं कह सकती। तो ये है, इसीलिए बाबा ने कहा कि ये सारी चीजें ही हमारी अंदर तो स्तंभ दे दिया तो भी अभी तक देखते हैं, वो भी रात को सोते समय 10 बजे तक, क्योंकि हमारा सोने का टाइम 10 बजे का है। खाना बना फिनिश हो गया 8 बजे तो फिर वो देखते हैं। बहुत बड़ी गलत। इवन नो व्हाट्सएप मैसेजेस, कुछ भी ऐसी चीजें अंदर जाने नहीं देनी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सूक्ष्म में होती है। तो ये जीवन ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादा है उसके ऊपर ही सारा आधार है। देवता बनना है उसके लिए तो पहली थी अमृत वेला, एक्यूरेट बनाना है, निंद्राजित बनाना है और उसको बढ़ाना है। दूसरी थी मुरली, उसको सुनना है, सारा दिन उसका टॉपिक के ऊपर विचार करना है, निरंतर योगी बनना है, मन को काम देना है। भले मुरली में वही आता है, वही रिपीट होता है, लेकिन हमें ये चेक करना है हम उसमें से क्या बने। मुरली की हर बातों को देखे तो पता चले कि हमारा कितना संस्कार परिवर्तन हुए हैं। तो ये रोज हम करते जाएंगे तब अंत तक में शायद तैयार हो सकेंगे। तीसरा है पवित्रता।
पवित्रता संपूर्ण पवित्रता की बात है, मनसा वाचा कर्मणा। तो पहले मनसा, ब्रह्मचारी, अरे ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य हुए तो हमें जरूर मदद मिलती है, लेकिन वो मदद भी तब मिलेगी जब आपका मन आपके हाथ में है, आपके वश में है, तभी आपको मदद मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि हम सब पवित्र है, ब्रह्मचारी है तो हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि वो आगे जा सके। कितने आपका फाउंडेशन जो संकल्प, क्योंकि 63 जन्म की बात है और 63 जन्म में कितनी सारी चीजें हैं और नई ऊपर से बढ़ते हैं तो वो तो नया लेयर बनेंगे। तो पवित्रता ब्रह्मचर्य है तो अवस्था नहीं बनेगी, वो मदद करेगी जब हमारी पॉजिटिविटी होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं सिर्फ पवित्रता है लेकिन विचारों में पवित्रता नहीं है तो कभी भी नंबर 1 में आ ही नहीं सकते। लेकिन अगर फाउंडेशन पक्का है, विचारों में पवित्रता है, तो वो आगे जाके नंबर 1 में आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्रता की धारणा भी नेचुरल हो जाएगी। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, न कि दबाना है। और खास करके बहनें यही मिस्टेक करती है। उसका अर्थ क्या? अगर आपका योग नहीं लग रहा है, आपके कुछ पुरुषार्थ नहीं हो रहा है और वो लेके बैठ जाते हैं तो घर में झगड़ा ही झगड़ा, और फिर इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो जो भी काम लेना है बच्चों से, घर वालों से, संकल्प से लो, वाइब्रेशंस दो, और उसके लिए चाहिए पॉजिटिव विचार। तो तीसरा है संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों समान। चौथा अनशुद्धि, सात्विक भोजन लेना है और शुद्ध भोजन खाना है, कोई भी तामसिक चीजें नहीं खानी है। पांचवा है संग दोष। संग का बहुत असर होती है, इसीलिए बाबा ने सिंपल भाषा में बताया, सर्व संबंध मुझसे जोड़ो, फ्रेंड बनाओ, पति बनाओ, भाई बनाओ, बहन बनाओ, कुछ भी बनाओ, चाचा बनाओ, मामा बनाओ। तो हम कमेंट्री करने बैठ जाते हैं। कमेंट्री से क्या कोई बनता है क्या? घर में आपके संबंध होते हैं, आप रोज कमेंट्री करते हो? नहीं। वो संबंध जिसके साथ हमें अच्छा लगता है वो नहीं है तो उसका चिंतन चलता है। कहीं बैठ के आप माला नहीं जपेंगे कि ये नहीं आया, हाँ अभी मैं तो तुझे प्यार करती हूं या कुछ भी है, ऐसा कोई करना नहीं है। ये नेचुरल चिंतन चलता है। तो संबंध का अर्थ क्या है? जो संबंध हमें दुनियावी चीजों में खींचता है वो संबंध उससे जोड़ना, अर्थात उससे डिटेच वो नहीं है तो भी उसकी याद ना आए, है तो उसके साथ व्यवहार तो सबके साथ अच्छा करना है, ये है संबंध। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी एक का ही संग करना है, सत्य का संग, और सत्य एक ही है, शिव बाबा। फिर है देवी गुण धारण करना। हमारी ये जो राजयोग है ना, वो जीवन शैली को सुधारने की है। कैसी हमारी जीवन शैली होना चाहिए, तो उसमें ये जो गुण है, गुण और अवगुण पर ही सारी जीवन शैली है। तो हमारा श्रृंगार और पुरुषार्थ यही है, देवी गुणों को नेचुरल बनाना और एक्टिव करना। और उसकी विधि जो मैंने बताई है वो फॉलो करेंगे तो जरूर होगा, नहीं करेंगे तो नहीं हो सकेंगे। इसीलिए हमें
अगर हमारी सच्ची धारणाएं है, माना गुणों की धारणा, एक है सुनना, पढ़ना, उसको समझना, समझकर बुद्धि में धारण करना और स्वरूप बना, प्रैक्टिकल जीवन में दिखना। और उसका दर्पण है नम्रता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, क्योंकि सारी शक्तियां आ जाएगी, पता चलेगा कि कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है। हमें अंबा माँ भी बनना आना चाहिए और काल का भी बनना आना चाहिए, ये है पुरुषार्थ। लेकिन समझना है काल का क्या बनाना है, हर एक के साथ काल का नहीं बन सकते। इसीलिए ये नेचुरल हो जाएगा, जैसे जैसे गुण एक्टिव होगा। मधुरता, हमारे साथ किसी के बात करने का अच्छा लगे, भले 2 शब्द बोले तो भी उसको 2 शब्द में भी बहुत कुछ कह देते हैं। और कई लोग बोल 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 करते हैं, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। कैसे, जैसे ही उसको देखेंगे क्या कहेंगे, अभी माथा खाएगा या खाएगी। तो ये है सहयोग की भावना, सर्व के प्रति शुभ चिंतन, चाहे दुश्मन भी है। ऐसा फ्रेंड्स के साथ तो बस हर शुभ भावना रखेंगे, अपनों से तो रखेंगे, लेकिन दूसरों के साथ या दुश्मनों के लिए शुभ भावना, शुभ चिंतन रखना, ये। और ये आज जो आया कि भाई टीवी सीरियल है, अब ये न्यूज देखना, मूवी देखना, पिक्चर माना, ये सारी चीजें जो है वो हमारी बुद्धि को शुद्ध पवित्र नहीं बना देती, ये बुद्धि को हमारे विचलित करती रहती है। इसीलिए ये हमें जो इनपुट है वही आउटपुट है। कंप्यूटर में जो टाइप करेंगे वही बाहर आएगा, जो टाइप किया ही नहीं है वो तो आएगा ही नहीं। तो ऐसे बुद्धि में ये चीजें ना जाए। नहीं तो गणपति की टॉपिक में आता है ना कि कान गणपति के बड़े हैं, क्यों हाथी के भी बड़े हैं। हाथी इतना बड़ा है लेकिन कान में एक मच्छरा भी घुस जाए तो हाथी को पागल कर देगा। तो यहां भी कान बड़े रखना है, खुले रखने हैं, लेकिन हमेशा चेक करना है कौन सी चीज अंदर जानी चाहिए। अगर ऐसी वैसी चीज गई तो वो हमें भी पागल कर देती है। अभी ये यहां तक हम लास्ट टाइम किया था। अभी 7वां सेवा, ईश्वरीय सेवा। हमारी ये दिव्य और श्रेष्ठ कर्तव्य है। सेवा ही एक नींव है, क्योंकि सेवा से ही बाबा को जीवन दे दिया तो भी अभी तक देखते हैं। वो भी रात, प्लीज माइक बंद करो, क्योंकि हमारा सोने का स्पीकर, खाना बना फिनिश हो गया 8 बजे, फिर वो देखते हैं। बहुत बड़ी गलत। विनय बंद कर दो ना सारे का। कुछ भी ऐसी चीजें अंदर जाने नहीं देनी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सूक्ष्म में होती है। तो ये जीवन ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादा है उसके ऊपर ही सारा मदार है, आधार है, बनना है उसके। लेकिन कहाँ है? तो पहले थी अमृत वेला एक्यूरेट बनाना है, इंद्रजित बनाना है। शायद यहाँ ही कुछ हुआ था, पता नहीं। एंड तो हमारी ईश्वरीय सेवा, जो ईश्वरीय सेवा है वो मुख्य चीज है। सेवा ही हमें दुआ कमाती है, सूक्ष्म शरीर को साफ करती है, और इससे हमारा कारण शरीर नेचुरल साफ होता जाता है। क्योंकि योग
लगेगा, लेकिन सेवा में भी अंतर है। सेवा आप कौन से भाव से करते हैं। अगर सेवा कर रहे हैं, दूसरों की खामी कमजोरियां देखते रहेंगे, तो वो सेवा आपकी होगी ही नहीं, क्योंकि वही आपके अंदर जाएगा और वही चिंतन करते जाएंगे, तो वह फल मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हमें सेवा कोई भी करो, निस्वार्थ भाव से करो, और कहते हैं ना बाबा, दिल से करो। कौन क्या करता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या करना है। जो दूसरों की कमी कमजोरियां देखते हैं वो कभी भी अच्छे बन ही नहीं सकते। अगर हमें अच्छा बनना है, देवी गुण धारण करना है, तो सभी के गुण देखो, अपना अपना पाठ है, तो वो क्या करता है वो नहीं। तो इसीलिए हम ईश्वरीय सेवा कैसे करते हैं, और इसमें भी बाबा हमेशा कहते हैं ज्ञान दान। ज्ञान धन है, वो धन बांटना है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि चलो आप लेक्चर आप वही ज्ञान धन सेवा कर सकता है। अगर आप मन से भी किसी को ज्ञान दो या अपनी अवस्था बनाओ, तो भी ये वाइब्रेशंस पहुंचाएगा। इसीलिए चाहे वो हम गृहस्थी है या कोई भी है, उसको ये समझना है कि ज्ञान दान देना है, पात्र देखकर करना है, साथ साथ ये जो भी हमारे अंदर कैपेसिटी है उस अनुसार पात्र देखना। अर्थात घर वाले को अच्छा ही नहीं लगता और हम सुनाते रहे, तो फिर वो घर एक दिन गुस्सा होकर आपको बोल देगा कि अभी बंद कर तेरा सब कुछ। तो ये देखना है, एक लाइन बोला, देखना है कि उसको नहीं अच्छा लगता, छोड़ दो, बंद करो। धीरे 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 आप फिर देखो कि ये नहीं कुछ बोलता और मुरली चलाते हो, सुन रहता है, बोलता नहीं है, तो चालू रखो। अगर वो बोलता है तो मुरली बंद कर दो। ऐसी ऐसी युक्तियां, ये युक्तियां मैंने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में सारी बताई है कि कैसे वो जो मेरी धारणाओं की है ना वीडियो, इसमें कि कैसे हमने ये युक्ति हर एक की नब्ज देखो कि उसका क्या है, कैसे है, क्या इंटरेस्ट है, उस अनुसार हम अगर ज्ञान देंगे तो जरूर धीरे 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 बीज बोएगा। हाँ, पुरुषार्थ शायद ना करे, लेकिन उसमें तो कुछ तो जाएगा। आत्मा के रूप में देखना है ना, तो पाठ उसका नहीं है पुरुषार्थ का, लेकिन सुना है तो सुनेगा। और सुनेगा भी कौन? जो थोड़ा भी उसने कोर्स किया है वही आत्माएं सुनना चाहेगी। तो सेवा हमारा धर्म है, और हर एक की अपनी अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं है। विशेषता खुद को चेक करनी है, और विशेषता अनुसार जो सेवा मिले वो करनी है। अगर सेंटर पर है, कुछ नहीं आता, तो अंदर स्वमान चलाते रहो, और सेंटर के कर्मणा सेवा तो कोई भी कर सकता है, अनलेस कोई बीमारी है या ऐसी कमजोर शरीर है तो बात अलग है। तो कोई भी सेवा मिले, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों रीति से सेवा का चांस छोड़ना नहीं है। और सबसे बड़ी सेवा मनसा सेवा में अपने आप को परिवर्तन करना, वो सबसे बड़ी सेवा हो ही जाती है। इसीलिए कहते ना, हमारे भले से सबका भला। तो ये सेवा सेवा हमारे जीवन का सांस है। सेवा में बहानाबाजी नहीं निकालनी है, अनलेस बहुत ऐसी चीज है, अगर आप नहीं कुछ कोई
आपके पास कोई आ रहा ही नहीं, मीन्स के कोई ऐसी चांस ही नहीं है कि आप जा सको या सुविधा नहीं मिली है तो बात अलग है, लेकिन जब तक मिले तब तक हमें करना है। सेंटर पर हमेशा सफेद कपड़े ही पहनने हैं या लाइट कपड़े। कई बार तो गांवों में हम देखते हैं घर के ही वो पुराना मैक्सी वगैरह पहन के आ जाते हैं, और जो भी पहना है सारा दिन वही। लेकिन ये हमारी वाइट कपड़ा हमारे जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म है, इससे भी बहुत सेवा होती है। तो हमें सफेद नहीं है तो लाइट अच्छे वॉश किए हुए उसके सेंटर पे जाते हैं तो अलग सा पहनना है। और जब कोई प्रोग्राम है तो एक जोड़ी तो वाइट रखना ही चाहिए, तो वहां हम अलग ना दिखाई दे। आजकल तो मधुबन में भी देखते हैं, हमें पता है कि जब हम पहली बार मधुबन गए थे हमारे पास तो एक भी पैर कप वाइट नहीं था, और सारा 3-4 जोड़ी आके पहले बहन को बोला ले जाओ दुकान में, क्योंकि वहां हमें कहा था कि वाइट कपड़े ही पहनने हैं मधुबन में। तो कहाँ से लाए, 4-5 दिन रहना है तो उसको वॉश तो वहां कर नहीं सकते, इसीलिए हमने तुरंत कपड़े लिए। अभी तो देखते हैं बाबा मिलन में भी लोग पहन रहे हैं अंदर, कई ऐसे भी है। तो हमें एक पैर तो तैयार करके, ऐसा कोई होता नहीं कि उसके पास एक पैर रखने का मना इतना पैसा नहीं है, ऐसे तो कोई बाबा के बच्चे नहीं होंगे। तो ये हमारे ये जो कपड़े हैं वो ही बहुत बहुत सेवा करता है। हम केन्या में तो वॉकिंग नहीं जा सकते थे, थोड़ा दूर था, गाड़ी लेके ही जाना पड़ता था। लेकिन इंडिया जब आए तो 1-1.5 किलोमीटर होगा तो हम चलते जाते थे। क्यों? वाइट कपड़ा पहन के निकलो सुबह में तो कितने लोगों की सेवा होती है। सब देखते हैं वॉकिंग करने निकलते हैं, कोई कोई पूछते हैं, किसी के मन में संकल्प कि वाइट कपड़े पहन के रोज कहाँ जाती होगी बैग लेके हाथ में। तो ऐसी तो वो भी कुछ ना कुछ सेवा कहाँ ना कहाँ हो जाती है। दूसरा यह है कि हमारा कपड़े ऐसे होने चाहिए जो मर्यादा पूर्ण हो। वहां जो बाहर जाके बाहर पहनते हैं वे ऐसा कपड़े वहां नहीं होना चाहिए। और कहीं तो मेकअप करके आते हैं, ये सब चीजें नहीं। सेंटर बना सिंपल, क्योंकि हम स्टूडेंट है। फिर 9 हमारे नहाने का नियम है कि अगर हम पेट साफ करने जाए तो हमें जरूर नहाना चाहिए, इसमें आलस्य नहीं। पानी नहीं है तो थोड़ा भी आधी डोल भी लेके साबुन नहीं लगाओ लेकिन नहा लो। ये शरीर की स्वच्छता भी जरूरी है, ये नियम है। कई बार कई कहते हैं कि भाई पानी नहीं है इसीलिए क्या करें, ऐसा नहीं है। आप हर चीज के लिए पानी रखते हो तो उसके लिए आधी डोल ही चाहिए। तो हमें ये बहुत बहुत महत्व की चीज है। लेकिन हाँ, कहीं का प्रश्न ये भी आता है कि बच्चे छोटे हैं, बार बार उसको साफ करना पड़ता है, या घर में सब नियम पर नहीं चलते और वो आपको टच करते हैं तो नहाना चाहिए नहीं। ये आपकी अंदर की बैक्टीरिया की सारी चेंजेस होती है, हार्मोनल चेंजेस है, उसको रिसेट करनी है, दूसरे की कोई नहीं। हाथ लगाने से नहीं है। तो एक कोई ऐसा धर्म भी है वो टॉयलेट को हाथ ही नहीं लगाते, तो बैठते क्यों ऊपर? आप वो लोग का टॉयलेट देखो ना, इतना गंदा होता है,
काम वाले पर छोड़ देते, और काम वाले तो ऐसे ही पानी वो नहीं जाते थे, वो कहाँ धोएंगे। तो और ऊपर से बाथरूम में वॉश जाना है शॉर्ट कॉल के लिए तो नीचे ही बाथरूम में जाएंगे, लेकिन टॉयलेट पर नहीं बैठेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। और ये कैसा नियम? आप वहां बैठते हो तो आपको ही साफ करना पड़ेगा, वो तो नहा लो फिर। तो ये है, और आप नीचे जाओ बाथरूम गंदी करो तो वो भी तो अस्वच्छता ही हुई। तो ये है अज्ञानता। तो हमें सोचना है पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, दूसरे नहीं। और हर एक हमारी जो नियम है उसके पीछे क्या राज है वो समझकर करना है। घर वाले थोड़ा आपके कहला करेंगे। इसीलिए ये एक बहुत जरूरी है। हम जब नए नए आए तो ये ऐसी आदत नहीं थी, तो बहुत डिफिकल्ट होता था, लेकिन धीरे धीरे एक हैबिट बन गई, एक नेचर बन गया अभी। तो ये एक है। दूसरा चार्ट, बाबा रोज कहता है अपनी उन्नति के लिए चार्ट। पहले तो हम सेंटर पे हमें वहां से ही देते थे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चार्ट देते रहते थे, अपनी कमी कमजोरियां का, हर घंटे का, ये करते करते जब सिस्टम सारी सेट हो गई तो ये योग का ही चार्ट मुख्य है। बाबा भी योग का ही कितना याद किया, इतना तो रख सकते बाप, कुछ नहीं करो तो। और चार्ट रखने से ही जो प्रगति होती है वो ऐसे नहीं होती है। अभी मैं छोटी सी बात करूं, मैंने कहा था ना कि ट्रेडमिल पर घर में वॉकिंग करती थी, तो पहले शुरुआत की 5 मिनट मुझे दर्द हो रहा है, बहाना निकाल के आगे से भी मुझे कंटाला ही आता था, क्योंकि 2 साल नहीं किया, 2 ने फिर यहाँ आके भी 6-8 महीना नहीं किया था, 2.5 साल हो गया था। तो बहाना निकाल के मैं छोड़ देती थी। फिर पता चला कि मोबाइल में स्टेप्स गिनाई जाता है। अभी मैं स्टेप्स 10,000 चल रहा है, तो उस स्टेप्स का रखा, तो मैं ज्यादा के ज्यादा करते 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 आज पहुंच गई। वो पहुंचाने के लिए भी करना है ऐसा, तो कोई ना कोई चीज हमें चाहिए। तो ये हमारी प्रगति की बात है। तो ये जो चार्ट है वो भी हमारे पुरुषार्थ में बहुत आगे बढ़ाती है। आज ऐड तो बहुत हुए, कितने निकल गए, तो भी 200-300 है ग्रुप में, लेकिन रखते कितने हैं? 10 बार, कभी कभी तो 4-5 ही होते हैं। मैं सब देखती हूँ, चेक करती हूँ, कौन मुरली मंथन करता है, कौन अव्यक्त मुरली मंथन करता है रोज, कौन चार्ट रखता है, सब दिखाई देता है। इसीलिए चार्ट हमारी मुख्य पहला साधन है, वो हमें प्रेरणा देगा आगे बढ़ने का। आपको ही फील होगा कि अभी आज कितना कम हो गया, कल तो मुझे ज्यादा करना ही पड़ेगा। आज मुझे नींद आ गई, कल मुझे तो ये नींद नहीं आए, इसके लिए मुझे अलर्ट होना ही पड़ेगा, ऐसा। फिर है पत्र लिखना। ये पहले हम लिखते थे, अभी नहीं लिखते हैं, मुख से ही कह देते हैं। वैसे तो हमारे में कहा है कि कोई भी हमारी धारणा के विरुद्ध के या कोई भी जीवन में भूल हो गई हो या कुछ भी है, कहीं सफलता मिली है नहीं मिली है, सब लिख के दे दो, चाहे सेंटर इंचार्ज चाहे बाबा को। लेकिन अभी तो किसी को देने लायक है ही नहीं, तो हमें ही लिखना है, रखना है। ऐसा है तो फाड़ दो, या तो मधु बन जाओ तो वो बॉक्स में डाल के आओ। नाम बाम तो है नहीं, तो ऐसे ही डाल के आओ। लेकिन एक हैबिट रखनी है। फिर आप एक बार सब लाइन में हो गया, धारणाएं अच्छी तरह हो गई, तो फिर धीरे धीरे छूटता जाएगा। लेकिन ये फिर आप सारा दिन का बाबा को रात को बोल दो, या वहां की वहां ही बोल देना है। जब भी भूल हुई, बाबा सॉरी ये हुई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी,
तो वो भी हो गया। तो यहां अगर हम ये सब चीजों का चार्ट रखेंगे, बाबा को बताएंगे, तो भूलें रिपीट नहीं होंगी। नहीं तो वही भूलें रिपीट होती रहेंगी, तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये सब मुख्य धारणाएं हैं। अभी छोटी छोटी धारणाएं, वैसे तो 100-150 है, भाई थोड़ी कजिए तो लिया है मैंने। एक अभी छोटी छोटी क्या है, कर्ज, उधार, किसी से भी उधार नहीं लेना है, कर्ज नहीं लेना है। हाँ, आपकी इनकम है, मंथली भर सकते हैं, बिजनेस के लिए जरूरी है, वो भी बिजनेस में देखना है कि अगर घाटे पे घाटे ही जा रहा है तो तुरंत डिसीजन ले लेना है कि या उसको निकाल दो या कुछ क्या करे, नहीं तो ये कर्ज पर कर्ज चढ़ता ही रहेगा। इसीलिए बाबा ने कहा है कि ना उधार किसी को देना है, ना किसी को लेना है। अगर किसी को मदद करनी है तो फ्री में करो, बिना लेने की आशाएं। तो आप अगर वो ना देवे तो आपके संकल्प नहीं चलेगा, नहीं तो क्या होगा, संकल्प चलेगा। और कितनी बार झगड़ा भी कर लेंगे, कितनी बार फोन करेंगे, और कितनी सारी बातें हम चलाते रहेंगे, और वो तो मौज करता रहेगा, उसको तो कोई पड़ी नहीं है, कर्ज लिया है, नहीं दे पाता तो कोई नहीं। तो कभी भी किसी को नहीं देना है। दूसरा क्या है, कभी कभी बिजनेस समझ लेते हैं, किसी के कर्ज पैसा देना और उसके सामने 10%, 12%, 20%, पहले के जमाने में होता था, और टीवी में भी बताते हैं और मूवी में भी आता था, कैसे लोग सारे पैसे कर्ज पर ऐसा ले लेते हैं, फिर चीजें ही चली जाती है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज चढ़ता है। तो एक बात तो वो लेने वाले को भी नुकसान है, लेकिन ऐसी हाई वाले पैसे, उसकी कितनी मजबूरी होगी और उसकी कितना दुख होगा, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इससे तो अच्छा है, चाहे करो चाहे ना करो, करो तो हेल्प करो, लेने की आशा नहीं। लेकिन ऐसे ब्याज किसी का एडवांटेज लेके, वो कितनी खराब अवस्था में होगा जो वो पैसा कोई भी हिसाब से लेना चाहता है। और इसके लिए ऐसी चीज ही नहीं करो। आजकल ये जो शेयर बाजार बहुत कुछ निकला है आजकल, म्यूचुअल फंड वगैरह, ये सब जुगाड़ ही है। माना ये व्हाइट कॉलर थिफ जैसी बात है। तो हमें ऐसी चीजों में पड़ना ही नहीं है। ये जो सट्टा वगैरह खेलते हैं, जाके कैसीनो में पैसा पत्ते खेलते हैं पैसे, ऐसा ही ये भी है। इसमें ये होता है, अगर आप हारे तो भी आप खेलते रहेंगे और सब कुछ उसके ऊपर निछावर करते जाएंगे, और अगर आप जीते ना तो भी खेलते जाएंगे। क्यों? लोभ लगेगा कि अभी जीते आ जाए, दूसरा आएगा, वो जाते बढ़ता है, और एक जात को चला जाए। और जब हारते हैं तो सोचते हैं एक लगा दूं तो आ जाएगा दूसरा, एक लगा दूं तो आ जाएगा। ऐसा ये शेयर में भी ऐसा है, कोई भी ऐसी चीज या शॉर्टकट प्राप्ति, जैसे बैंक में हम रखते हैं पैसे तो उसका ब्याज नॉर्मली आता है, वो ब्याज ले सकते हैं। लेकिन कोई पेड़ी में रखो, पैसा चला जाए, जो ब्याज ज्यादा देते हैं, बैंक से डबल देते हैं, तो उस आशाएं रखो, तो वो पैसा जो है ये बार बार बंद हो जाता है। हाँ, और वो डबल पैसा देता है इसलिए पर, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं। तो बैंक में पैसा जो है उसके ऊपर चला किसी को, चाहे 2% है चाहे 5% है। तो ऐसे इसलिए कहते हैं कि नाथ हमें
कर्ज लेना है ना देना है, ना क्रेडिट कार्ड यूज करते रहना है। डेबिट कार्ड ही करो, डेबिट कार्ड पैसा होगा तो ही यूज होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड वो फिर से जुगाड़, मीन्स के गैम्बलिंग ही है। उसमें भी ऐसा है, आप नहीं टाइम पर भरो, 12% 15% करते करते कितना गुना हो जाता है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड भी यूज करना नहीं है। तो नहीं तो क्या होगा, छोटी सी चीज के लिए कर्ज लिया सुख प्राप्त करने के लिए, और फिर हमारी पसीने की जो कमाई है वो चली जाएगी, तब हमारी हालत जो होती है वो हम सोच भी नहीं सकते। लोग क्या ना क्या से क्या कर देते हैं, ऐसे ही थोड़ा सुसाइड कर देते हैं, ऐसे ही थोड़ा पागल हो जाते हैं, ऐसे थोड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये सारी अंदर की ही चीजें होती है। फिर है, किसी से भी बात करें स्माइलिंग के साथ करो, मुस्कुराते हुए। उसका अर्थ ये नहीं कि आप बड़े आवाज से हंसो, ये नहीं, ये रॉन्ग है, ये आर्टिफिशियल है। लेकिन हमें इतने, हमारा चेहरा ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को चेहरा देखकर उसको भी खुशी आ जाए। तो वैसे भी कहते हैं ना कि सुबह में किसका चेहरा देखा, तो अभी आपको देखना है कि हमारा चेहरा देखकर कोई ऐसा ना सोचे कि आज सुबह में इसका चेहरा देखा और हमारी तो दिन ही बिगड़ गया, हम उसका ना बने। तो इसीलिए हमारा चेहरा एकदम खुश मिजाज होना चाहिए, और वो जितना अंदर से पॉजिटिव, उतना हॉर्मोन्स भी ऐसे ही उत्पन्न होंगे, और नेचुरल हॉर्मोन्स उत्पन्न होंगे तो नेचुरल चेहरा हो ही जाएगा। तो हमेशा हरेक को सहयोग देना है, लेना है। सहयोग लेने के लिए भी मुस्कुराना है और सहयोग देने के लिए भी मुस्कुराना है। इसीलिए अगर हमारे अंदर ईगो होता है तो हम कभी भी किसी का सहयोग मांगेंगे ही नहीं, शर्म आएगी, क्या कहेंगे लोग। कई बार कई लोगों को ये बिजनेस में अगर नुकसान जाता है, कर्ज हो जाता है, बैंकक्रप्सी होती है, तो वो और ही करते रहेंगे, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे। क्यों? लोग क्या कहेंगे। और एक दिन ऐसा आ जाता है, जीना हराम हो जाता है। इसीलिए अभी हमारे साथ ये ईगो की बात होनी ही नहीं चाहिए, एकदम निर्माण। इसमें क्या डरना है, जो है वो है। तो सहयोग लेना अच्छी बात है, देना भी अच्छी बात है, लेकिन निस्वार्थ होना चाहिए। और हर एक को मीठा, जितना हम मीठा बोलेंगे उतना सबको अच्छा लगेंगे। प्रेम से काम करवाओ। अभी हमारा सॉफ्टवेयर बदल गया है कि आज दुनिया में प्रेम की बात कोई समझते नहीं है। एक जोर से बोलो या गुस्सा करो या गाली दो, काम हो जाएगा। लेकिन उसको प्यार से कहेंगे तो कहेंगे या तो बुद्धू है। उस वजह से हम वो भूल गए हैं। अभी बाबा कहते हैं प्रेम से बहुत अच्छा काम होता है। उसका उदाहरण भी मैंने लास्ट टाइम दिया था। इसीलिए हमारी क्या है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, समझ के बोलो। ये सारी बातें सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकल लाने के लिए है। फिर इसमें तीसरा, छोटी छोटी में, हाई टाइम और हार्डली एनी टाइम, ये दोनों का अर्थ समझना है। दो तरह के लोग हैं। एक के पास टाइम इतना कम है
जो उसको 1 मिनट भी कहो कि ये करना है, बोले कि टाइम नहीं है, और दूसरे के पास टाइम ही टाइम है। तो हम भगवान के बच्चे बने तो हमारे पास भी एक भी टाइम ऐसा वेस्ट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम ही ना निकले। क्यों? क्योंकि हम सदा सेवा पर है। तो ना अपने काम छूट जाए, दोनों का बैलेंस। ऐसा भी नहीं है कि बाबा की बातों में, बात योग में या सेवा में घर का टाइम ना रहो। खाना 12 बजे के बदले 2 बजे। आप सोचो ये क्लास है या नहीं है। 12:30 को भोजन तैयार, कितना भी है। शाम को 5:30 को भोजन तैयार, चाहे मेरी डॉटर को भी देती हूं शाम का, तो भी तैयार माना तैयार। कभी भी ये इसके लिए जरूरी है दिनचर्या के साथ मनचर्या जोड़ना। तो दोनों का बैलेंस रखना है, और ऐसी बैलेंस लाइफस्टाइल ही होगी तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। तो जिसके पास टाइम ही टाइम है, दुनिया में तो ऐसा है ना, एक साइड पे कहेंगे टाइम नहीं और दूसरी साइड पे कहेंगे बहुत टाइम है, टाइम जाता नहीं, पास करना पड़ता है। तो हमारा ऐसा, हमारी दिनचर्या मनचर्या ऐसी होनी चाहिए, 1 सेकंड भी वेस्ट ना जाए। फिर हमारा जो ये आध्यात्मिक जीवन है वो बैलेंस जीवन है। हाँ, हमेशा बाबा क्या कह रहे, याद और सेवा का बैलेंस, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस, योग युक्त और युक्ति युक्त चलना है। सारी चीजें बैलेंस से चाहिए। तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो बैलेंस होना चाहिए, तभी तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट होगा, एक्यूरेट होगा। तो रात को सोते समय यह प्रैक्टिस, जो भी है, जो भी कुछ हुआ है घर में, किसी के साथ हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, बाबा को बता के अर्पण कर दो। अर्पण करना अर्थात फिर उसके विचार ना आए, और फिर बाबा की याद में सोना है। कुछ भी है दिन में भी आप उनके साथ, लोगों को नहीं कहो, चाहे बाहर की बातें है, चाहे सेंटर की है, चाहे किसी भी है। अगर आप दूसरों को कहेंगे, जो मनुष्य है, कोई भी है, बीके है या नहीं है, वो तो 2-4 को कहते कहते सारे गांव में फैल जाएगी, और खराब बात जल्दी फैलेगी, पॉजिटिव बात नहीं फैलेगी। तो हमारी हैबिट ये होना चाहिए, बाबा को कह दो, किसी की देहदारी को नहीं कहो। कितना इजी। इसीलिए बाबा कई बार उदाहरण देते हैं ना, कि अगर आप बीमार है और वॉमिट हो रही है तो वॉश बेसिन में वॉमिट करो। अगर यहां वहां करेंगे तो घर में बैक्टीरिया फैल जाएंगे, दूसरे भी बीमार हो जाएंगे। तो ये भी यहां है, बाबा के सामने वॉमिट कर दो सारी। हाँ, दुनिया वाला भी कहते हैं ना, अंदर नहीं रखो, बाहर बोल कह दो, निकाल दो, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो दूसरों को कहने से निकालेंगे तो और बढ़ेगा। भगवान के सामने कह दो या लिख के दे दो, फिर भूल जाओ। लेकिन दूसरों को कहने से तो और ही बढ़ेगा। और बाबा तो सागर है, कचरा सारा संभालेगा, कोई भी चीज बाहर नहीं आएगी। इसीलिए ये हमें बैलेंस जीवन जीना है। दूसरा यह है, बार बार ये हो जाता है, हमारा चेहरा चेयरफुल, खिला हुआ है, जो मुस्कुराती बात किया यही है।
बाकी सेम चीज है। कभी भी किसी की नुकसान के बारे में नहीं सोचता, दूसरों को फायदा कैसे हो, मुझे फायदा हो वो नहीं। आज दुनिया में क्या है, दूसरों का कुछ भी हो जाए, मेरा प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें दूसरों को कैसे फायदा हो, मेरा नहीं, मेरा तो नुकसान है या नहीं वो नहीं, तो मेरा भी फायदा हो जाए और दूसरों का भी फायदा हो जाए, ऐसी युक्तियां रचनी है। तो पांचवा है, भोजन बनाते समय, भोजन करते समय बाबा की याद में धीमे धीमे साइलेंस में खाना है। भले आप दूसरा काम भी करते हो, जैसे मैं भोजन करती हूं तो मुरली सुनती हूँ या पढ़ती हूँ, साथ में एक साइड पे सब्जियां भी काट लेती हूँ, क्योंकि वहां बैठे हैं तो सब काम एक साथ चलता है। बाबा की याद भी रहती है, मन में सामान भी चलता है, सब्जियां भी कट रही है और मुख चबा भी रहा है। टाइम कहाँ से बचाना तो पड़ता ही है, सेवा करना है, योग बढ़ाना है, तो टाइम ऐसे मैं इसके लिए निकालू उसके लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा, तो दुनियावी चीजों जैसी हो जाएगी। तो ये सब हम हमेशा ये करते हैं। भोजन के समय ऐसी चीजें हैं जो बैठ के करनी है या कुछ करना है तो साइड में कर देते हैं, तो इतना आधा घंटा मेरा बच जाता है। तो ऐसे तो बाबा की याद में ही बनाना है, खाना है। और हमारी जो भी, अगर हमें सभी धारणाएं करते हैं तो बाबा को भोग भी लगाना है। अगर नहीं लगा सकते तो फिर जब थाली सामने आए तब तो बाबा को याद कर सकते हैं ना, तब करके खा लेना है। और जो भी हमारे नियम के विरुद्ध है वो चीजें नहीं खानी है। प्याज, लहसुन, गार्लिक, बाहर का खाना, वो सब चीजें को बाबा ने जो ना बोली है नहीं खानी है। और ये सब कौन करेगा? जो जिसका लक्ष्य है पहले जन्म में आना। बाकी तो आप जो भी करेंगे वो तो मिलेगा ही। फिर है देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। अगर किसी के साथ कोई नेगेटिव हिसाब किताब है तो उसको भी हमें खत्म करने के लिए युक्तियां निकालनी है। और जब भी हम उस आत्मा को देखें या इसके विचार आए तो जो मैंने बताया है कि कैसे हम उसको मन से शुभकामना देकर फुल स्टॉप लगाकर उसके भी अच्छा सोचे, दुआएं देनी है। ऐसा नहीं कि उसके लिए हम नेगेटिव सोचे। तो ये जो है, कोई भी रिश्ता सामने से नहीं बोलता, हम सामने से जाके बुलाए कुछ हुआ, उसका भी दोष है और वो बोलना बंद किया या गुस्से हुए या गाली दिया या कुछ भी किया, तो राह नहीं देखनी है कि वो मुझे बोले तो भी क्योंकि उसने किया है, नहीं, वो फिर देह अभिमान। लेकिन हम सामने से चलो खा लो, चलो अभी ये करेंगे, कुछ ना कुछ युक्ता देख के बोलना शुरू कर देना है। वो है देही अभिमानी स्थिति। देह अभिमानी वाला राह देखेगा, देही अभिमानी वाला सामने से करेगा। और आप देखना, कोई भी रिश्ता हो, सामने से अगर आप करेंगे तो जरूर आपको अच्छा ही रिस्पॉन्ड मिलेगा। अभी ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो सुख लो, दोनों के लिए विचार चलेंगे। किसी को दुख देना है तो नेगेटिव विचार चलेंगे और किसी को सुख देना है तो भी पॉजिटिव विचार चलेंगे। तो इसीलिए बाबा ने सिखाया है हमें ना दुख देना है, ना इस नेगेटिव चिंतन करना है। लेने के लिए भी करना पड़ता है और देने के लिए भी। और लास्ट है
डेली पोटामेल, जो मैंने पहले भी आपको बताया। तो ये है, हमें शॉर्ट में जितना हम कर्मयोगी बनते जाएंगे उतना हमारी निरंतर योगी की अवस्था से हम नेचुरल स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर आगे बढ़ सकेंगे। तो बस बाबा से बातें करेंगे तो ऑटोमेटिक कर्मयोगी बन जाएंगे। तो टाइम हो गया है, अभी किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी ब्राह्मण जीवन के सूक्ष्म पाप कैसे और कब बनता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। आज यहाँ पूरा करते हैं। बोलिए, किसी का प्रश्न है? ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है? ओम शांति। शांति में बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है, वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है? ओम शांति।